इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवकों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? कवकों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ऑप्शन ए है शैवाल विज्ञान, बी है कोशा विज्ञान, सी है कवक विज्ञान, डी है केंद्रक विज्ञान। तो कवकों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी कहते हैं। और इंडियन माइकोलॉजी के जनक बटलर है। तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा कवक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोपस को सामान्य किस नाम से जानते हैं? राइजोपस को सामान्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है कांडा फफूंद, बी है नींदा फफूंद, सी है हरा फफूंद, डी है क्राउन कॉर्न। तो जो राइजोपस होता है उसे कांडा फफूंद यानी कि बुंडैक फंगस के नाम, बुंडैक मोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा कांडा फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए है मंड, बी है ग्लूकोज, सी है फ्रक्टोज, डी है ग्लाइकोजन। तो हम जानते हैं कि जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और उनमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ग्लाइकोजन की अगर हम सूत्र की बात करें तो वो होता है C6H10O5N। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइजोपस है। ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, बी है परजीवी, सी है पूर्ण मृतोपजीवी, डी है अविकल्पी। तो राइजोपस क्या होता है? पूर्ण मृतोपजीवी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रतिजैविक पृथक किया गया। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी है टेरामाइसिन, सी है पेनिसिलिन, डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें हमारा पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1988 में पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक से प्राप्त किया था, जिसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 का नोबेल पुरस्कार मिला था। आप देख सकते हैं ये पेनिसिलिन की सामान्य संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा का ईस्ट द्वारा किण्विनीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है एथिल एल्कोहल, बी है मेथिल एल्कोहल, सी है ग्लूकोज, डी है फिनाल। तो हम जानते हैं कि जब शर्करा का ईस्ट द्वारा किण्विनीकरण होता है तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया दो स्टेज में होती है। पहला होता है क्या कि शुगर जो होता है उसे ईस्ट जो है इन्वर्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। ये रिएक्शन आप दे सकते हैं C20H22O11 plus H2O in presence of invertase enzyme which is found in yeast। तो ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H10O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज का C6H10O6 ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एंजाइम भी ईस्ट में ही पाया जाता है, बनाता है क्या 2C2H5OH प्लस 2CO2।
तो हमने देखा है यहाँ क्या बना C2H5OH यानी कि एथिन एल्कोहल बना। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्या, ए एथिन एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे नान फफूंद कहते हैं? निम्न में से किसे नान फफूंद कहते हैं? ऑप्शन ए एस्परजिनस, बी है पेनिसिलियम, सी है म्यूकर, डी है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा जो होता है इसे नान फफूंद कहा जाता है। और हम बात करें न्यूरोस्पोरा को, तो न्यूरोस्पोरा को जो है प्लांट किंगडम का ड्रासोफिला कहते हैं। प्लांट किंगडम का ड्रासोफिला कहते हैं न्यूरोस्पोरा को। जिस प्रकार से एनिमल किंगडम में ड्रासोफिला के ऊपर जो है जेनेटिक्स को लेकर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उसी प्रकार प्लांट किंगडम में न्यूरोस्पोरा को जो है लेकर बहुत सारे जो है रिसर्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट को कहते हैं? ऑप्शन ए है म्यूकर, बी है सैक्रोमाइसिस, सी है एस्कोमाइसिट्स, डी है उपरोक्त सभी। तो जो ईस्ट होता है इसे सैक्रोमाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट तीव्र गति से वृद्धि करता है? ईस्ट तीव्र गति से वृद्धि करता है। ऑप्शन ए है गाय गाय के गोबर में, बी है शर्करा में, सी है शुद्ध व्यंजन में, डी है उपरोक्त सभी में। तो जो ईस्ट होता है ये शर्करा में तीव्र गति से वृद्धि करता है। तो ऑप्शन से हो जाएगा बी शर्करा के व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट है। ऑप्शन ए है परजीवी, बी है मृतोपजीवी, सी है जलोदभिद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा मृतोपजीवी, ऑप्शन बी मृतोपजीवी। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई होता है जो एक यूकैरियोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक मूल में कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को कहते हैं? ऑप्शन ए है परजीवी, बी है मृतोपजीवी, सी है सहजीवी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कवकों और उच्च पौधों की जो रूट होते हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी होता है। इसमें सहजीवी में क्या होता है कि दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। कवक क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसे जो है पौधे के रूट को देता है, और रूट बदले में जो है प्रिपेयर फूड को जो है यानी कि ऊर्जा प्रदान करने का जो स्रोत होता है वो कवक को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1943 में बंगाल में धान की फसल निम्न में से किस कवक के कारण नष्ट हुई और वहां पर अकाल पड़ा? ऑप्शन ए है राइजोपस, बी है हेलमिंथोस्पोरियम, सी है एनबुगो कैंडिडा, डी है अंटरनेरिया सोलेनाई। तो ऑप्शन से हो जाएगा हमारा बी हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक एक कवक था जो 1943 में बंगाल में एक लगे पूरे जो है धान की फसल को बर्बाद कर दिया, जिससे 30 लाख लोगों की जो है मृत्यु हो गई। 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कवकनाशी है? ऑप्शन ए है DDT, बी है बोर्डेक्स मिक्सर, सी है 2,4-D, डी है काइनेटिन।
तो ऑप्शन हमारा बी सही है, बोर्डेक्स मिश्रण। बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग जो है कवकों के कंट्रोल में किया जाता के लिए किया जाता है। बोर्डेक्स मिश्रण होता क्या है? बोर्डेक्स मिश्रण कुछ और नहीं ये बल्कि कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू का उत्तरभावी अंगमारी रोग किसके द्वारा होता है? जिसे हम कहते हैं नेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऑप्शन ए है पक्सिनिया द्वारा, बी है एनबूगो कैंडिडा द्वारा, सी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, सी है अंटरनेरिया सोंडेनाई द्वारा। तो हम जानते हैं कि जो पक्सिनिया होता है, पक्सिनिया इससे जो है इससे ये क्या होता है कि गेहूं में बंडैक स्मट एक नामक जो है रोग होता है, जो एनबूगो कैंडाइडा होता है या सिस्टोपस होता है, इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर सरसों में होने वाला रोग है। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा कौन सा रोग होता है? इसके द्वारा होता है नेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और अंटरनेरिया सोंडेनाई जो होता है इसके द्वारा होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्या? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की अग्र अंगमारी रोग किस कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा, बी है पेनिसिलियम द्वारा, सी है अंटरनेरिया द्वारा, डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि आलू की अग्र अंगमारी रोग यानी कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक रोग जो होता है ये अंटरनेरिया सोंडेनाई नामक कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ईस्ट से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो हम जानते हैं कि जो ईस्ट होते हैं उनमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी बोले तो बी कॉम्प्लेक्स B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है हैजा, बी है खसरा, सी है डाड जिसे हम रिंग वार्म कहते हैं, रिंग वार्म, डी है कांडी खांसी। तो कवकों के द्वारा हमें डाड यानी कि रिंग वार्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक है। ऑप्शन ए है राइजोपस, बी है एगैरिकस, सी है पेनिसिलियम, डी है म्यूकर। तो इनमें से खाने योग्य कवक कौन सा है? एगैरिकस कवक को जो है खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमजालिकता की खोज निम्न में से किसने की? विषमजालिकता की खोज निम्न में से किसने की? ऑप्शन ए है डार्विन, बी है मार्टिन, सी है बंडैकेस्डी, डी है डगलस। तो विषमजालिकता की खोज जो है कवकों में बंडैकेस्डी ने किया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है? ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है।
ऑप्शन ए है एस्परजिनस नाइजर से, बी है एस्परजिनस ओराइजे से, सी है एस्परजिनस वेंटाई से, डी है उपरोक्त सभी से। तो बात करें अगर हम आंसर की, तो ग्लूकोनिक अम्ल जो होता है ये एस्परजिनस नाइजर से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, एस्परजिनस नाइजर। आप देख सकते हैं ग्लूकोनिक अम्ल का ये स्ट्रक्चर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है। ईस्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए है पेक्टिन से, बी है सेलुलोज से, डी है सी है ग्लूकन तथा मैनन से, डी है पेक्टोज से। तो जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट की कोशिका भित्ति बने होते हैं ग्लूकन तथा मैनन से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ग्लूकन तथा मैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडी है, एनएसडी है, एनएसडी है। ऑप्शन ए है उत्तेजक, बी है चंचलताओं पैदा करने वाला, सी है शांति प्रदान करने वाला, डी है विभ्रमी पदार्थ। तो एनएसडी जो होता है ये विभ्रमी पदार्थ होता है। ये क्या होता है? विभ्रमी पदार्थ होता है जो भ्रम उत्पन्न करता है। एनएसडी का पूरा नाम होता है नाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड, डाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका में मुख्य बीकर होता है। ऑप्शन ए है मार्टेज, बी है जाइमेज, सी है एमाइनेज, डी है डाइपेज। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्मेंटेशन जब पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था जाइमेज एंजाइम ईस्ट में पाया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में कवक मूल उपयोगी है। पादपों में कवक मूल उपयोगी है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, बी है जल अवशोषण में, सी है हानिकारक जीवों को मारने में, डी है इनमें से कोई नहीं। अभी सहजीवी संबंध के बारे में आया था तो उसमें हमने बताया था कि जो कवक होते हैं, कवक मूल जो होता है यानी कि जो माइसीनियम होता है, माइसीनियम क्या करता है कि पानी को जो है अवशोषित करके जो है पौधों को देता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा बी, जन अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाले कवक है। इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाले कवक है। ऑप्शन है पांडिपोरस, बी है अंटरनेरिया, सी है एस्परजिनस, डी है उपरोक्त सभी। तो इमारती लकड़ी को नष्ट करने वाला कवक पांडिपोरस है, पांडिपोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से कवक होते हैं। पोषण की दृष्टि से कवक होते हैं। ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी है विविधपोषी, सी है परजीवी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि अगर हम पोषण की दृष्टि से कवकों की बात करें तो पोषण की दृष्टि से कवक विविधपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक परजीवी कवक है। निम्न में कौन एक परजीवी कवक है। ऑप्शन ए राइजोपस, बी है म्यूकर, सी है एनब्यूगो, डी है एगैरिकस। तो इनमें से हमारा ऑप्शन से हो जाएगा एनब्यूगो। कैसे हो जाएगा? एनब्यूगो। एनब्यूगो नामक जो कवक होता है इससे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर नामक एक रोग होता है, जो कहाँ होता है क्रूसिफर फैमिली
फैमिली का जो मेंबर होता है सरसों का पौधा, तो उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कवक विषैला है? निम्न में से कौन सा कवक विषैला है? ऑप्शन ए है एगरिकस, बी है एमेनिटा, सी है मार्केंडा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एमेनिटा एक ऐसा कवक है जिसे खाने पर मृत्यु तक हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, एमेनिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का टिक्का रोग का कारण है? मूंगफली का टिक्का रोग का कारण है अंटरनेरिया, सिस्टोपस, सर्कोस्पोरा, म्यूकर। तो अगर हम बात करें टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, तो ये होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक फंजाई से। तो ऑप्शन से हो जाएगा हमारा सी, सर्कोस्पोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक को अभिरंजित किया जाता है? कवक को अभिरंजित किया जाता है। ऑप्शन है सैफ्रेनिन द्वारा, बी है कॉटन ब्लू द्वारा, सी है फेंडिंग बिंडन द्वारा, डी है आयोडीन बिंडन द्वारा। तो जो कवक होते हैं इन्हें कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ये होता क्या है कॉटन ब्लू जो ये होता है डेक्टोफिनान कॉटन ब्लू। इसमें मेथिन ब्लू और डेक्टोफिनान का मिश्रण होता है। क्या होता है? मेथिन ब्लू और डेक्टोफिनान का मिश्रण, डेक्टोफिनान। मेथिन ब्लू क्या करता है कि ये हिस्टोलॉजिकल स्टेन के काम आता है, और डेक्टोफिनान जो होता है ये फिनान, लैक्टिक अम्ल और पानी में गंडिसरान का घोल होता है। ऑप्शन हमारा से हो जाएगा बी, कॉटन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानव रोगों में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन ए है एस्परजिलोसिस, बी है डाड, सी है मोनोनिडिएसिस, डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा से हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट प्रचुर संख्या में पाया जाता है? ईस्ट प्रचुर संख्या में पाया जाता है। ऑप्शन ए है नम रोटी पर, बी है गोबर में, सी है वसायुक्त कार्बनिक पदार्थों पर, डी है शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों पर। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है केसी मेहता, बी है मुंडकर, सी है बटलर, डी है मुखर्जी। तो हम जानते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? बटलर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? ऑप्शन ए है म्यूकर, बी है मार्केंडा, सी है पक्सिनिया, डी है आस्टिंडागो। तो हम जानते हैं कि जो मार्केंडा होता है, जो मार्केंडा फंजाई होता है, इसे खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवकों में ऑप्शन ए पररहरित उपस्थित होता है,
बी पररहरिट अनुपस्थित होता है, सी श्वेत परराटी उपस्थित होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी कवकों में पररहरिट अनुपस्थित होता है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि कवकों में जो पररहरिट होता है वो नहीं पाया जाता